नया टॉपिक लेके आओ, हाउ टू प्रिपेयर जॉब इंटरव्यूज, टिप्स ट्रिक्स एंड हाउ टू आंसर द टफ क्वेश्चंस। इसमें आपको मैं टिप्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा और टफ क्वेश्चंस के आंसर कैसे देना है इसके लिए रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है ना दोस्तों, ये फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो भी स्कूल्स में है और प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यूज के लिए, जॉब इंटरव्यूज के लिए, तो उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अंत तक बने रहिए और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और दोस्तों ये जो टॉपिक है एक्सपीरियंस पर्सन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 2 साल 3 साल एक कंपनी में रहकर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको पता नहीं रहता, बहुत टाइम हो चुका होता है कि और उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जो 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 3 साल 4 साल और 4 साल से ज़्यादा, उनको लगभग पता ही होता है कि क्या करना होता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो मैं अभी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा कि इसमें क्या क्या मैं कवर अप करने वाला हूँ, तो और इसमें क्या क्या मैं लेने वाला हूँ और क्यों मैंने टॉपिक मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इंटरव्यूज कैन बी चैलेंजिंग बट विद द राइट प्रिपरेशन यू कैन कॉन्फिडेंटली मेक लास्टिंग इंप्रेशन। तो दोस्तों इंटरव्यूज जो होते हैं ना बहुत चैलेंजिंग होते हैं। अभी हमारे जो फ्रेशर्स है उनके जो लास्ट ईयर में लगभग इंटरव्यू स्टार्ट हो जाती है, मतलब कंपनी आना चालू हो जाती है, तो उनके लिए एप्टीट्यूड और मतलब 3 रूल्स रहते हैं, एक तो एप्टीट्यूड, एक तो टेक्निकल स्किल और कम्युनिकेशंस। ये 3 रूल्स मैटर करते हैं, बट फ्रेशर्स के लिए कम्युनिकेशन नहीं होगा तब भी चलेगा, बट उनका जो टेक्निकल बेस है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उनके बेसिस पे ही आपको एलिमिनेट किया जाता है और फाइनलाइज किया जाता है और फाइंड आउट किया जाता है कि बेस्ट कैंडिडेट कौन सा है। तो आपको इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो आपको अगर इसके रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में प्लीज़ पिंग करना, तो मैं आपको इससे ज़्यादा मैं लेके आऊँगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है वैसा, ठीक है। तो मैं इसके लिए ही रिलेटेड मैं आपको सब बताऊँगा, ठीक है। और मैं एप्टीट्यूड क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं जाऊँगा और कम्युनिकेशन रिलेटेड में टॉपिक में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो अलग टॉपिक है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड भी अलग वीडियो बन सकती है। तो फर्स्ट चीज़ क्या करनी चाहिए, अगर आप समझो आपकी एक कंपनी आने वाली है और TCS और कॉग्निजेंट समथिंग लाइक दैट, तो उसके रिलेटेड आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उस कंपनी की रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो कौन सी कंपनी है, सर्विस बेस है, प्रोडक्ट बेस है, कौन से सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिलाइज करना होगा कि कौन से इंडस्ट्री ट्रेंड्स में वो काम करते हैं, ज़्यादा डोमेन वगैरह कौन से फील्ड्स में ज़्यादा इसमें करते हैं। तो रिसर्च वगैरह आपको करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रेशर्स लोगों को ज़्यादा तो पूछी जाती है कि आपको कंपनी के रिलेटेड क्या पता है, ज़्यादा तो एक्सपीरियंस लोगों को पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन, क्योंकि उनको पता होता है, लगभग उनको पता रहता है कि स्ट्रैटेजी कैसी होती है, तो वो हमेशा कंपनी की रिसर्च करके रखते हैं, ठीक है, और तभी वो अप्लाई करते हैं। बट अब फ्रेशर्स रहते हैं तो फ्रेशर्स के लिए भी अच्छा है कि वो कंपनी की रिसर्च कर रखे, ठीक है। और जो कॉमन मिस्टेक होती है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बैड माउथ प्रीस एम्प्लॉयर्स, मतलब जब हम सेकंड कंपनी में शिफ्ट करते हैं, हमारी जो फर्स्ट कंपनी स्विच मार के सेकंड कंपनी में, तो वो पूछता है कि आपने प्रीवियस कंपनी क्यों छोड़ी और क्यों ये किया, तो आप हमेशा बोलते हो कि उसका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, मैनेजर प्रेशराइज करता है, मैनेजर का अच्छा है मतलब आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता, एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है उसका, तो दोस्तों वो बैड इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि हमेशा जो प्रीवियस है कंपनी आपने छोड़ी, इसका कारण नहीं बताना चाहिए, कारण ऐसा बताओ कि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगे सामने वाले को, कि उसको लगे कि ये कौन से भी सिचुएशन में सर्वाइव करे। अगर कंपनी कौन सी भी हो दोस्तों, सब वो प्रेशराइज करती है हमेशा, बट इतना नहीं कि काम रिलेटेड हम हमारे टास्क टाइम पे कंप्लीट करें, तो वो ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकती, नहीं। तो हमेशा प्रीवियस कंपनी जो आप छोड़ने वाले उसके रिलेटेड अच्छा ही बोलो, ठीक है। और गिव द वैल्यू आंसर अबाउट योर स्किल, जो हमारी स्किल है उसके रिलेटेड ज़्यादा डिस्क्रिप्शन अच्छा होगा कि डिस्क्रिप्शन आप तैयार करके जो आप रिज्यूमे में आप ऐड करके रखते हो ना दोस्तों, तो वही स्किल ऐड करो जो आपको पता है। ऐसी स्किल मत ऐड करना जो आपको पता नहीं हो, तो उसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन अच्छा रहना चाहिए, आपको बताना आना चाहिए कि आपके पास स्किल क्या है, वो वगैरह सारा कुछ, ठीक है। और पहले ही स्टार्ट में आपने सैलरी नहीं पूछनी है, ये सैलरी पूछेंगे तो बोलेंगे ये मनी माइंडेड है, और अगर उसने ऑफर भी दी तो आप दूसरी कंपनी के लिए जाओगे उसके ज़्यादा ऑफर के लिए। तो दोस्तों सैलरी नहीं पूछनी है, पहले इंटरव्यू देना है, फिर आपको HR कांटेक्ट करेगा तभी आप इंटरव्यू दे सकते हो।
मतलब आप मनी के लिए डिमांड कर सकते हो। ठीक है, इंटरव्यूज दोस्तों हमेशा 3-4 फेज में होता है। पहले तो आपको एचआर कांटेक्ट करेगी कि आपको क्या एक्सपेक्टेड है सैलरी वगैरह, ऐसा आप कितना बोलोगे उसके बजट में होगा तो आपको वो बोलेंगे टेक्निकल राउंड शेड्यूल करेंगे। टेक्निकल राउंड निकलने के बाद वो शायद सेकंड टेक्निकल राउंड भी रखे, और सेकंड टेक्निकल राउंड के बाद वो मैनेजर राउंड या एचआर राउंड रखते हैं। ठीक है, इतने सारे फेजेस में आपका ये होता है प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ टू आंसर बिहेवियर क्वेश्चंस, यहाँ पे बिहेवियर क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट टाइम यू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क। जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं वर्क्स में एट अ टाइम 2 और 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें आप कैसे आंसर दोगे कि आपको कैसे मल्टीपल टास्क मिलते हैं तो उसको कॉन्फ्लिक्ट आते हैं ना उसमें, तो आप कैसे सॉल्व करते हो उसके लिए। तो आपको ऐसे टाइप के एग्जाम्पल आते हैं ना दोस्तों, तो उसको आपको स्टार मेथड से आपको उसको बताना होगा। स्टार्स मेथड मतलब सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट। सिचुएशन में आता है कि आपको डिस्क्राइब की कंटेक्स्ट, आपको डिस्क्राइब करना होगा कि वो जो वर्क रहता है कॉन्फ्लिक्ट वर्क आता है तो उसको डिस्क्राइब करना होगा कि अच्छा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट आता है उसके रिलेटेड। और आपको टास्क और आपको चैलेंज क्या क्या आते हैं उस टास्क में, क्या क्या चैलेंज नहीं आते, क्या क्या चैलेंज आते हैं, और उस पर आप एक्शन क्या लेते हो। अगर समझ लो आपको कुछ इशू आ रहा है तो इशू रिजॉल्व करने के लिए आप एक्शन कौन सा लेते हो, उसके लिए क्या टास्क प्रोवाइड करते हो और क्या सिचुएशन होती है और उसका क्या आउटकम होता है कि आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो उसके आउटकम्स रहते हैं दोस्तों, रियल टाइम आउटकम्स। ये ज़्यादा तो एक्सपीरियंस लोगों को पूछे जाता है और फ्रेशर्स के लिए अलग से रहते हैं, इसके लो लेवल पे होते हैं कि आपको मतलब जो आप कोडिंग वगैरह C++ हो तो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं दोस्तों, तो उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन रहते हैं, बट वो स्मॉल स्केल पे रहते, मतलब इतना हाई लेवल पे नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एक्सपीरियंस लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है, हाउ टू हैंडल टफ क्वेश्चंस। जो टफ क्वेश्चन रहते हैं उसको हैंडल कैसे करना चाहिए। व्हाट इज योर बिगेस्ट बिगनिंग, व्हाट डिड यू लीव योर लास्ट जॉब। मैंने पूछा दोस्तों कि आपने लास्ट जॉब क्यों छोड़ी, मैंने वो सेम क्वेश्चन पूछा। तो आपको एक टफ क्वेश्चन रहता है कि आप जॉब तो छोड़ते हो कि मुझे इंक्रीमेंट चाहिए वगैरह, ऐसा कुछ इसके रिलेटेड रहता है। और किसी को पोस्टिंग रिलेटेड रहता है, सीनियर बनना होता है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अभी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसके लिए भी आप रिजाइन करते हो। अगर वर्क होने में अच्छा नहीं हो तो उसके रिलेटेड भी आप जॉब स्विच करते हो। तो आपको अच्छे से बताना होगा कि ये जॉब क्यों छोड़ा आपने पिछले वाला, तो उसके रिलेटेड आपको अच्छे से तैयारी करके रखने की, आपने पॉजिटिव में ही आंसर देना है, ऐसे नेगेटिव में नहीं देना कि उस पर आपका बैड इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, तो आपका बिगेस्ट वीकनेस, और ये वीकनेस आपको एज अ फ्रेशर ही पूछा है। वीकनेस ऐसा मत बोलना कि वीकनेस इज माई लाइक, ऐसे मत बताना कि पैशन ऑफ माई वीकनेस, मुझे रात भर स्टडी करना पसंद है, यही मेरा वीकनेस है, और मुझे हार्ड वर्क पसंद है, यही मेरा वीकनेस है। दोस्तों इस ट्रेंड को वीकनेस मत बनाओ। ठीक है, तो ऐसा आंसर देना कि वो पॉजिटिव लगे। लाइक वीकनेस बताना कि मेरा वीकनेस ऐसा है कि हमको स्टडी करना पड़ता है, मतलब ऐसा कि एप्टीट्यूड क्वांटिट्यूड में ये मेरा वीकनेस है कि मुझे मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है वगैरह, बट मैं उस पर वो मतलब रिजॉल्व करने में, मतलब मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँ, प्रैक्टिकली वर्क कर रहा हूँ उस पर, और रिजॉल्व करने का जो मेरा वीकनेस है उसको ओवरकम करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आप वीकनेस, जो भी वीकनेस हो आप बताओ, बट ऐसा वीकनेस मत बताओ कि वो ज़्यादा ही आपके जॉब पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो टिप्स, बी ऑनेस्ट बट स्ट्रैटेजिक। ऑनेस्ट रहना है बस स्ट्रैटेजिक, मतलब स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी आपको ऑनेस्ट पे। ठीक है, फोकस ऑन ग्रोथ एंड सॉल्यूशंस, ग्रोथ पे फोकस करना है और सॉल्यूशन पे फोकस करना है। और आई एम परफेक्शनिस्ट, क्लिक्स, अवॉइड क्लिक्स, मतलब दोस्तों आपको मतलब मुझे सब कुछ आता है, ये अवॉइड करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता दोस्तों, ये समझ के ही चलना, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यूज देते हो दोस्तों कि बहुत इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। आज से ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट इंटरव्यू में ही सिलेक्ट हो जाओगे, बहुत मेहनत लगती है। अगर आप फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते तो सेकंड भी क्रैक नहीं करोगे, थर्ड भी क्रैक नहीं करोगे, फोर्थ क्रैक कर लोगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस आ जाता है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज़्यादा तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको जो इंटरव्यू आपका जो फेलियर जाता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो घर पे जाके अच्छे से स्टडी करके उनको रिजॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर वही सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर मैं ज़्यादा अभी आगे इंटरव्यू क्वेश्चन लेने वाला हूँ, बहुत सारे इंटरव्यू टॉपिक कवर करूँगा, तो उसमें मैं बताऊँगा कि
कितने क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं 50 to 60% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन जो भी हो, आपके जो भी इंटरव्यू देखता है ना, 3 चीज़ें मैं आपको बोला, टेक्निकल और कम्युनिकेशन देखता है, एप्टीट्यूड देखता है। तो कम्युनिकेशन में आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है 40%, ठीक है, और 60% मैटर करता है आपका टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। तो 40% मतलब आप उसमें अगर टेक्निकल में भी बात 30% भी आता है और कम्युनिकेशन आपका 40-20-30% भी आता है, तो आप इजीली इंटरव्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमेशा फोकस करना कि आपका टेक्निकल स्किल अच्छा हो, एप्टीट्यूड अच्छा हो, प्रेशर हो तो, और आप एक्सपीरियंस हो तो, फिर आपका टेक्निकल और कम्युनिकेशन दोनों अच्छे चाहिए, ठीक है। प्रेशर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रही तब पे चलेगा, बट नॉर्मल इतना है कि आपको समझाने आना चाहिए, उतना कम्युनिकेशन स्किल तो लगता है, ठीक है। व्हाट टू आस्क द इंटरव्यूअर। दोस्तों इंटरव्यू जब एंड पे आता है ना, तो वो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपको क्लियरली जो डाउट होगा कंपनी के रिलेटेड, और आपको कुछ एक्साइटमेंट होगी कुछ क्वेश्चन पूछने की। अगर आपका ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा होगा तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन कौन सा पूछना है, ठीक है। तो आप उसमें पूछ सकते हो कि व्हाट इज सक्सेस लुक लाइक इन दिस रोल, इस रोल में क्या सक्सेस होगा, आगे की जो ग्रोथ है कि नहीं है, और कंपनी कल्चर कैसा है, मतलब ड्रेस कोड और कुछ अलग अलग से पॉलिसीज होती है कंपनीज की, वो सर्च कर लेना है और पॉलिसीज के रिलेटेड पूछना है। तो ऐसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर इंटरव्यू अच्छा गया होगा तो पिछली बार, अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं, तो आप वो सिंपली बोल देना आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, थैंक यू, ओके। तो ऐसे आप बोल सकते हो इंटरव्यू में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सर्च करोगे ना इंटरव्यू पे, इंटरनेट पे मिल जाएगा, और आपको कुछ डाउट भी होगा अंदर से कि मुझे कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हो। तो ये मैंडेटरी नहीं होता कि आपको आंसर देना ही है, बट ट्राई करना, ठीक है। अगर फाइनलिटी में बताऊंगा कि मॉक इंटरव्यू ज़्यादा प्रिपेयर करें। तो दोस्तों मैंने अभी तक मैंने इंटरव्यूज़ 50 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे दी है, और जो मेरे मॉक इंटरव्यूज़ है मैंने 20 से 25 मॉक इंटरव्यूज़ अटेंड किए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब आपके जो अंदर डर है कि इंटरव्यू में क्या होगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो उसको आप ओवरलैप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके रिलेटेड ही मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करो, मॉक इंटरव्यूज़ को देखो, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे बहुत सारे इंटरव्यूज़ पे, आपको मॉक इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे, बहुत सारी कंपनी उसके फ्रेशर एक्सपीरियंस बहुत सारे लोग अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। और जब भी इंटरव्यू में जाओ तो ड्रेस प्रॉपरली पहनो, ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, और सीधे मतलब शर्माना नहीं है ज़्यादा, इंटरव्यू के जो आँख में आँख मिलाने ऐसा टाइप का इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो यही बोलूँगा यार, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ डाउट होगा तो यार कुछ कमेंट होगा तो कुछ कमेंट में कर देना, ठीक है। और कुछ मिस्टेक हुई को बोलने में और कुछ वर्ड्स में तो प्लीज़ इग्नोर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यार। थैंक यू।